Hey guys, I'm Riya. Welcome back to our channel. So here we are going to discuss about what is deduction and deduction under section 80C and 80U. Okay, so first we will see what is deduction. A deduction is the benefit given for the investment made expenditure incurred. ओके डिडक्शन क्या होता है? एक बेनिफिट होता है जो कि टैक्स पेयर या एसएससी को दिया जाता है ताकि वो अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके. ओके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मोटिव होता है डिडक्शन देने का वो ये होता है ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को एनकरेज कर सकें. गॉट इट? सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट with a view to encourage saving and investment amongst the taxpayer have provided various deductions from the taxable income under chapter 6A deductions. ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों देते हैं डिडक्शंस? ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एनकरेज कर सके. ओके और ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस दे रखी हैं अंडर चैप्टर 6A डिडक्शंस के अंदर. गॉट इट? That can be subtracted from a taxpayer's gross income in order to reduce the amount of income that is subject to taxation. ठीक है, जो अब डिडक्शंस हैं वो सब्सट्रैक्ट किस में से होते हैं? टैक्स पेयर के ग्रॉस टोटल इनकम में से. ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कैसे आता है? फाइव हेड्स ऑफ इनकम को ऐड ऑन करके हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है और ग्रॉस टोटल इनकम में से ही हम डिडक्शंस को लेस करते हैं. गॉट इट? इट हेल्प्स द टैक्स पेयर टू रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी. जो डिडक्शन है वो हेल्प करता है टैक्स पेयर को ताकि वो अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सके. गॉट इट? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80U के 80C के अंदर क्या होता है ये देखते हैं. एलिजिबल कौन होता है? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. और इसमें मैक्सिमम जो लिमिट होती है, मैक्सिमम जो डिडक्शन मिल सकता है वो 1,50,000 तक मिल सकता है. एंड अगेन एलिजिबल कौन रहेगा? अगर आप पेमेंट कर रहे हो LIC में तो कंट्रीब्यूशन आपका है PPF, SPF या RPF में तो आप एलिजिबल हो. रीपेमेंट अगर आप हाउस लोन का कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो. ट्यूशन फी दे रहे हो आप तो आप एलिजिबल हो. अगर आपका कोई डिपॉजिट है मोर देन 5 ईयर्स के लिए किसी बैंक के साथ तो आप एलिजिबल हो. अगर आपने कोई बॉन्ड ले रखा है नाबार्ड का तो आप एलिजिबल हो. अगर आपने पोस्ट ऑफिस में भी टाइम डिपॉजिट ले रखा है मोर देन 5 ईयर्स के लिए तो आप एलिजिबल हो. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट अगर आपका ऐसा कुछ है तो भी आप एलिजिबल हो. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80U के अंदर अब कौन है एलिजिबल? ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल एलिजिबल है 80U की डिडक्शन लेने के लिए. अब डिडक्शन कितने तक की मिलती है? 75,000 की डिडक्शन मिलेगी इफ इन अ केस ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. अगर उसको डिसेबिलिटी है तो 75,000. अगर 1,25,000 की डिडक्शन कम मिलेगी जब अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी 80% और मोर डिसेबिलिटी. ठीक है, जब एक पर्सन को बहुत सीवियर डिसेबिलिटी हो, ठीक है, तो उस केस में उसे 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी. कंडीशन फॉर डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एनी पर्सन हु इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. ठीक है, अब किसको मिलेगी ये 80U के अंदर? 80U की डिडक्शन किसको मिलेगी? जिस पर्सन को डिसेबिलिटी हो और उसका जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट हो वो भी मेडिकल अथॉरिटी से दिया गया हो. ओके, I hope you understood the concept of deduction and deduction under the section 80C and 80U. Thank you.